नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। भारत जो है अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध को बेहतर करने के लिए डिप्लोमेसी की हर तरीके की कार्यविधि कर रहा है। इसी में आइए स्पेस डिप्लोमेसी। स्पेस डिप्लोमेसी क्या है? जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उनके आने के बाद से इस तरह की गतिविधि और तेज हो गई है और साथ ही साथ इसरो के जो अचीवमेंट्स हैं उन्होंने इस स्पेस डिप्लोमेसी को करने के लिए बहुत ही फायदा दिया है, प्रोलिफरेट करने के लिए एक रास्ता खोल दिया। इसरो के जो अचीवमेंट है वर्ल्ड भी उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहा है, जैसे मिशन ऑफ मार्स है उसको भी उसने रिकॉग्नाइज किया, बहुत बेहतरीन मिशन था। तो ऐसे में इंडिया जहां की उस पे नेबर जैसे पाकिस्तान और चाइना है वो उसके साथ बिलिग्रेंट एंटागोनिस्टिक बिहेवियर रखते हैं, तो हमें बाकी जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर संबंध बनाने ही होंगे। और ऐसे में हमारी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो सबसे ज्यादा निर्भर करती है आसियान कंट्रीज के साथ। तो उस आसियान कंट्रीज में से एक वियतनाम जो है उसके साथ हमने स्पेस डिप्लोमेसी को पूरा करने के लिए एक ग्राउंड स्टेशन बना रहे हैं जो कि पूरी आसियान कंट्रीज के लिए काम आएगा। अब मैं आपको बताता हूं यूपीएससी में कहां काम आता है। यूपीएससी के पेपर जीएस 2 में दो टॉपिक बनते हैं, एक तो इंडिया के उसके नेबर जो हैं राष्ट्र उनके साथ रिलेशन, दूसरा बायलैटरल रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स की बात है। तो ये रीजनल ग्रुपिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आसियान आ जाता है, भारत और पड़ोसी राज्यों के संबंध, और क्षेत्रीय जो एक समूह है आसियान एक क्षेत्रीय समूह। तो ये मेंस से संबंधित सीधा क्वेश्चन बनता है कि लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है वो स्पेस डिप्लोमेसी के साथ किस तरीके से फायदा दे सकती है, स्पेस डिप्लोमेसी उसमें किस तरीके से फायदा दे सकती है, इंडिया अपने नेबर जो कंट्रीज हैं उनके साथ कैसे इस तरीके के संबंध बना सकता है। तो ये जीएस 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जीएस 3 का जो पेपर है सिलेबस उसमें साफ साफ लिखा है कि अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस। तो आप ये समझिए स्पेस डिप्लोमेसी में इसमें ये भी पूछा जा सकता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैसे काम करते हैं, या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो उनकी क्या उपयोगिता है किसी भी कंट्री की पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में, या उनकी जो ड्राफ्टिंग है, या जो फिर हम कोई भी रिसोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं उसमें रिमोट सेंसिंग कैसे काम करता है, क्या उपयोगिता है। तो ये जीएस 3 में ये क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है, प्री और मेंस दोनों में ये क्वेश्चन बनता है। प्री में भी सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि हमारे सैटेलाइट जो है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है या फिर डिफेंस का सैटेलाइट है या फिर कम्युनिकेशन का सैटेलाइट है, सैटेलाइट कहां से लॉन्च किया जा सकता है जाता है, ये इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब जल्द हल्की सी बात कर लेते हैं न्यूज की। ये देखिए द इनफैलिएबल की भी न्यूज है, स्पेस कई जो अलग न्यूज़पेपर है उन सब ने यह कवर किया है। और इसमें हुआ क्या ये मैं बता देता हूं आपको कि एक स्पेस कॉर्पोरेशन जो है इंडिया का आसियान देशों के साथ, उसके अंतर्गत इंडिया ने वियतनाम में ग्राउंड स्टेशन, पेलोड डेटा रिसेप्शन और प्रोसेसिंग और डिसिमेशन फैसिलिटी वियतनाम में बनाने की बात की है। मुख्यतः ये रिमोट सेंसिंग का काम करेगा पूरी आसियान कंट्रीज के बारे में, आसियान कंट्रीज के साथ में। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आसियान में कितनी कंट्रीज हैं और हो सके तो उनके नाम भी बताइएगा। इसरो ने आसियान के साथ पहले ही बहुत लॉन्ग पार्टनरशिप रखी है और इसरो जो है वो बहुत रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 2015 से इस तरीके की कोशिश चल रही है कि जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया आसियान समिट में म्यांमार के अंतर्गत इस तरीके की बात की और एक प्रपोजल दिया कि हम ये आपके साथ करना चाहते हैं। साथ ही साथ लास्ट ईयर इंडिया ने क्या किया कि इंडो पैसिफिक में उसने साफ साफ बताया कि आसियान की जो केंद्रीयता है उसकी कॉमन परस्यूट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो आसियान का गोल है, जो सिद्धांत है, उसको फुलफिल करने में इंडिया पूरी तरीके से उसका साथ देगा। इसके आगे मैं बताता हूं कि एक्चुअली क्या जो फैसिलिटी है वो 4 हेक्टेयर में लोकेशन लैंड जो है वहां पे बनाई जाएगी। वो बिन डोंग प्रोविंस है, वहां ये बनाई जाएगी। 11 मीटर का एंटेना इसमें लगाया जाएगा। इसके साथ साथ ये स्टार्क, इंडिया की एक स्टार्क इंस्टीट्यूशन है, इसरो के अंतर्गत आता है, वो इस तरीके के इंस्टॉलेशन करेगा। इसके साथ साथ मैं एक चीज बता देता हूं कि जो जमीन है वो पहले ही वियतनामीज गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है और बिडर्स जो हैं उनको ये कंस्ट्रक्शन के लिए फैसिलिटीज के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले ही दिया जा चुका है। इसके साथ साथ अगली बात आती है कि जो वर्क डिजाइन की बात है उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 86 बिलियन वियतनामीज डॉलर है। ये ध्यान रखिएगा, वियतनामीज डॉलर, और 18 मंथ का लगभग टाइम टेकन की बात की गई है कि इतने दिन में ये काम हो जाएगा। उसके साथ साथ एक चीज और जानने की कि 75 स्क्वायर मीटर की फैसिलिटी है जो लगभग 1235 स्क्वायर मीटर के टोटल एरिया में फैलेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसरो क्या कर रहा है कि इस समय इसरो के इंडिया के अलावा विदेशों में भी जो नेटवर्क है, ट्रैकिंग सिस्टम है, वो इंप्लीमेंटेड है। कंट्री में भी, आउटसाइड भी है, बेंगलुरु में है, लखनऊ में है, मॉरिशस में है, श्रीहरिकोटा में है ही, हम सबको पता है,
श्रीहरिकोटा का नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पोर्ट ब्लेयर है, तिरुवनंतपुरम है, ब्रुनई है, बियाक इंडोनेशिया में जो है वो है। इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा बनती है कि ये जो कदम है ये हमारा जो गगनयान सिस्टम था, गगनयान जो मिशन था, उसको फुलफिल करने में और उसको हेल्प करने में बहुत काम आएगा, जिससे कि 90% ऑफ द फ्लाइट पाथ है उसको कवरेज मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है इंडिया को भी इस स्टेशन को बनाने में। अब बात करते हैं यूपीएससी की। स्पेस एज अ टूल इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसके क्या फायदे हैं? 4 बेसिक फायदे मैं समझाता हूं। पहला तो है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है या फिर हमारी जो फर्स्ट पॉलिसी है वो है नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी प्रथम, या फिर लुक ईस्ट या फिर एक्ट ईस्ट, जो पॉलिसी है उसको सपोर्ट करता है ये जो स्पेस की डिप्लोमेसी है वो। सेकंड है इंडिया की सॉफ्ट पावर एनहेंस होती है और बहुत बड़ी ताकत है। मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था कि अगर किसी को विश्व शक्ति बनना है तो उसकी सॉफ्ट पावर उसके साथ जरूरी होनी चाहिए। आप ताकतवर बन जाओगे लेकिन विश्व शक्ति नहीं बन पाओगे जब तक आपके पास आपकी सॉफ्ट पावर नहीं है। तीसरी चीज है काउंटरिंग चाइना। चाइना अपने नेबरहुड कंट्रीज को धन के लालच में फंसा के उनका सपोर्ट ले लेता, तो ऐसे समय में इंडिया अपनी जो तकनीक है या फिर जो और तरीके की जो सहायता है वो प्रदान करके भी उन्हें अपने फेवर में कर सकता है। और ये एक न्यू डायमेंशन और न्यू एरिया ऑफ कॉपरेशन। इससे पहले हम एजुकेशन में मदद कर सकते थे, हम हेल्थ के क्षेत्र में मदद कर पा रहे थे, हम या आर्मी की ट्रेनिंग में मदद कर पाते थे, लेकिन अब स्पेस एक डायमेंशन खुला है, एक एरिया खुला है जिसमें विश्व भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि हम बहुत सस्ती कीमत में, कम कीमत में बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा रहे हैं। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि साइंटिफिक और डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ इसरो साउथ एशिया सैटेलाइट। इस साउथ एशिया सैटेलाइट का क्या नाम दिया गया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने सिग्निफिकेंट जो है साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, उसमें कई सारी चीजें हैं कि एक तो इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट है, डिजास्टर जो कि प्रोन एरिया है साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया ये जो पूरा इलाका है डिजास्टर के प्रोन है, उससे फायदा है। इंडिजिनस क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन की भी बात की गई है। इसरो का जो स्पेस मार्केट इंटरनेशनल, उसे भी फायदा होगा। सेपरेट केयू बैंड ट्रांसपॉन्डर जो लगाए हैं वो भी हर कंट्री के लिए बहुत फायदा देते। तो ये 6-7 पॉइंट है, इनको आप एलोबरेट करके इस आंसर में लिखिए। इसके साथ डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस है, सबसे पहली बात है इट्स ए गुडविल जेस्चर। दूसरा हमारा, मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको स्ट्रेंथन करता है। इसके साथ साथ फ्यूचर में कॉर्डिनेट रिलेशन है रीजनल कंट्रीज के साथ, उन्हें बेहतर बनाता। तो ये 6-7 पॉइंट हैं, इनको आप डिस्कस कर सकते हैं, प्लीज नोट देम डाउन, इनको यूज कर सकते हैं आप अदर क्वेश्चंस में। इसके साथ साथ आपके लिए 2 क्वेश्चन है। UNOOSA की फुल फॉर्म क्या है, APSCO की फुल फॉर्म क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब करते हैं प्रमोशन। हमारा जो नया ऐप आया बिल्कुल स्टडी ग्लोज लर्निंग, उसको तुरंत डाउनलोड कीजिए और उसके जो भी फायदे हैं उसको लीजिए, और जो सस्ते कोर्सेज हैं उन सबको बहुत तेजी से आप एक्वायर कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम दामों में बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज बनाए गए हैं। नेक्स्ट की एक जो 20% का जो ऑफर है वो कल तक है, तो प्लीज जल्दी कीजिए और SG20 और ग्लोज 20 का जो कूपन उसको लगा के इन सभी कोर्सेज पे 20% ऑफ लीजिए। और हमारा वनडे एग्जाम के लिए एक डेडिकेटेड चैनल भी बन गया है, तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।